अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं NA 69 पूर्बा में, और जब भी पूर्बा का जिक्र आता है ज़बान पर तो पूर्बा ख़ानदान के तमाम लोग जो हैं उनका एकदम से ख्याल आता है, क्योंकि उनकी समाजत बहुत बड़ी है। अगर बात की जाए स्पोर्ट्समैनशिप की तो उन्हीं के भाई चौधरी सादक पूर्बा साहब जो हैं उन्होंने अपनी समाजत का भी आगाज़ किया, और खेलों में अगर बात की जाए रेस का तो उन्होंने लोकल रेस का आगाज़ जो है किया और पंजाब में सबसे पहले विनर रहे हैं। इसी पर डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं के छोटे भाई चौधरी ज़फ़र पूर्बा साहब। आइए नाज़रीन इकराम, आज हम उनसे पूछते हैं कि पिछले 41 ईयर से चौधरी बरादरान के साथ उनके तल्लक हैं, स्पोर्ट्समैनशिप के साथ उनका नाम है, बिज़नेस के साथ उनका लिंक है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए इलाके समाजत की तो समाजत में पूरे गुजरात में नंबर 1 पर हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि उनके ख़ानदान में ये खूबियाँ कैसे डेवलप हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चौधरी सादिक साहब जो हैं उन्होंने आपके ख़ानदान की बहुत बड़ा नाम है, आपके बड़े भाई हैं और माशाल्लाह से आप 8 भाई हैं तो सबसे बड़े वो हैं। बचपन से लेकर जवानी तक का आपका सफ़र कैसा गुजरा, क्योंकि वो 1936 में ऑफ द रिकॉर्ड वो हमें बता रहे थे कि 1936 में उन्होंने मैट्रिक किया था। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपका उनके साथ बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र कैसा गुजरा। बेहतरीन सफ़र गुजरिया। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ठीक रखी है भी ठीक ने इंशाल्लाह। नजर की कमजोरी है नहीं सरदार नहीं ना बन जी बिल्कुल, और वैसे भी एज 100+ है ठीक ने इंशाल्लाह। बस बढ़िया काम चल रहा है, सही साडे बड़े बड़े रहे ही नहीं। जी जो सब आपके ख़ानदान की अगर बात की जाए और बात की जाए चौधरी सादिक साहब की, तो आपके ख़ानदान ने सबसे पहले चौधरी परवेज़ अलाई का जलसा इस इलाका में करवा कर, चौधरी ज़हूर अलाई शहीद का जलसा करवा कर, उनसे मुलाकात कर कर ख़ानदान में या डिस्ट्रिक्ट गुजरात में एक रवायात कायम की थी। आपके ख़ानदान की ये रवायात है। नाज़रीन मैं आपसे ये भी शेयर करती जाऊँ कि पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जलसों की अगर किसी ने रवायत सस्टेन की है तो वो पूर्बा फैमिली है। तो आप मुझे ये बताइए कि सर आपने ये जो किया था उस वक्त इतनी लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था लोगों को, तो आपने लोगों को किस तरह से मोटिवेट किया, यानी उनको कैसे ज़हनी तौर पर तैयार किया आपने। जी चौधरी साहब गए थे लाहौर, जी जी ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਸਿਰ ਕੁੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ 12 ਕਨਾਲ ਦੀ ਵੇਦੀ ਹੈ ਜਮਕਾਨ ਸ਼ਕਨ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ 12 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਮ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਦਾਈ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ गुलवाद वो भी MP बने फिलालपुर वाले, वो भी आए, मंदूर शाह कुंडियाली भी आए माशाल्लाह। उन्हें आख्या जी मेरा घर है, गुलवाद आख्या मेरा घर है। चौधरी साहब मतलब ये शाने जने मनीर शाह होरी फरमान शाह होरी फौत हो गए, उन्होंने भी आख्या जी साडा घर है, इन्हों को साडा तलक से इन्होंने लोगों का। हाँ बहुत तलक से चौधरी सरवर नाल भी सारे नाल। सही जो सब अगर समाजत की बात की जाए या सोशलिज्म की बात की जाए तो आपके ख़ानदान में सोशल वर्क, समाजी काम, लोगों के लिए काम करना, लोगों की वेलफेयर करना, इसका आगाज़ किसने किया था। बाबे ने किया तो उस बाद फिर आबद जरा काम शुरू किया है सारा। जी जी आबद ने जी जी जो निके मोटे काम है उन्होंने पिंड दे सारे करदा कराना, बिजली का हो गया, दूजा हो गया, सारे काम करवाना नाल। सही सही इस तरह से आपके पूरे पिंड असी पूरा पिंड जरा एक प्यो दी लाल ये भी तुहानू गल दसी ना माशाल्लाह। एक वालद दी लाल जी जी ਵੱਡਾ ਇੱਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ माशाल्लाह, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਢੇਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈ। क्या बात है। ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਖਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ, कोई वैर नहीं पिंड में, बड़ा सुकून है इंशाल्लाह माशाल्लाह से। मतलब ये कि इस गांव में जितनी फैमिली है ये सारी एक खानदान, एक खानदान। सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप 8 भाई थे, इस तरह से आपके जो बच्चे हैं या आपके भाइयों के जो बच्चे हैं सब में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग है, इत्तेफाक आपस में बिल्कुल पूरा इत्तेफाक। सही माशाल्लाह। नाज़रीन ये थे चौधरी ज़फ़र पूर्बा साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बड़ी बात है इस गांव की कि एक ही वालिद की, एक ही दादा की ये औलाद हैं और उनके 4 बेटे थे, और इसी तरह ये मुनक़्सम होकर माशाल्लाह से पूरी एक फैमिली बनी।
अब नाज़रीन इकराम, आपकी मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत से करवाती हूँ जो मुमताज़ सियासी कारोबारी शख्सियत भी हैं और साथ ही साथ PMLQ के दबंग वर्कर हैं। और अगर बात की जाए बिज़नेस की तो बिज़नेस में दबंग किस्म के बिजनेसमैन हैं और स्टैंडिंग कमेटी फैब्रिकेशन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। और सियासी समाजी खिदमात आपकी ऐसी हैं कि अपने ख़ानदान की समाजत को बरकरार रखा हुआ है। चौधरी सादिक साहब का जो नाम है और अपने ख़ानदान, अपने बाप दादा का जो नाम है, इसको सस्टेन करना आजकल की यूथ जनरेशन के लिए इट्स हाईली डिफ़िकल्ट। लेकिन चौधरी आबद पूर्बा साहब ने बिज़नेस की लाइन में देखें, ही इज़ अ फैंटास्टिक मैन। अगर बात की जाए सियासत में, ही इज़ अ परफेक्ट मैन। और अगर बात की जाए समाजत की तो ही इज़ अ परफेक्ट वर्कर। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी आबद पूर्बा साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सब तो पहला तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जी जी ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ जी ਸਾਡੇ जी ਕੋਲ। जी जी वेलकम। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ जी जी ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਬਈ, जी जी ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਜੀ, ਜੇ, ਜੀ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ जी ਸਕਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੋ ਜੇ। जी जी ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ बिल्कुल ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ। बिल्कुल सही। बहुत बड़ी सोच है जो सब आपकी। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि चूँकि आप दुबई में मुकीम थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे और वहाँ के बिजनेसमैन थे, तो आपके अंदर सियासत का इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? बात फिर वही है, सियासत का इंटरेस्ट जो है वो ऊपर से चला आता है। जी जी इस इलाके में चौधरी परवेज़ अली साहब का पहला जलसा जो हमारे ताया अब्बू हैं, चाचा जी हैं, लोगों ने करवाया, तो शौक तो था जी जी साथ में, तो बस काम के सिलसिले में या मजबूरी से समझने के बाद थे। तो अभी ताया अब्बू भी जो है उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, चाचा जी हैं वो भी जो है बूढ़े हो रहे हैं, तो इसलिए चाचा जी ने मशवरा दिया कि तुम काम जो है पाकिस्तान में करो वेरी गुड। और साथ में जो है इस सिस्टम के साथ भी जुड़े रहो। जी जी तो इस हवाले से जो फिर शौक तो है। जी जी बिल्कुल, तो खानदानी है तो चल रहा है। खानदानी है और चल भी रहा है, जी, और जी। इंशाल्लाह चलेगा भी। बिल्कुल सही। और चौधरी बरादर का भी जो है वो भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जब भी हम कोई काम उनसे कहते हैं तो वो हमारा काम करते हैं। जी जी जैसे हम एक दफ़ा ताया अब्बू ने कह दिया है कि उनके साथ रहना है, तो हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं Very इस चीज़ को, सही। तो उनके साथ ही हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह उनके साथ ही रहेंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने चौधरी मोनस अलाई साहब की बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की है अपने इलाका में। आप मुझे ये बताइए कि कैंपेन के ड्यूरेशन में आवाम के जो प्रोमिसेस थे, जो वादे थे आपके इलाका के लिए, आवाम के जो मतलबात थे, उनमें से कितने जो हैं उसकी फुलफिलमेंट हो गई है? जी काफ़ी, तकरीबन जितने वादे जो साहब ने किए थे इलेक्शन से पहले, वो तकरीबन पूरे कर दिए। कोई एक आध रह भी गया तो वो भी हो जाएगा, अभी हुकूमत को टाइम काफ़ी है। जी जी तो कर रहे हैं साथ साथ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हुकूमत ये 5 साल कंप्लीट करने तक हमारे काम भी कंप्लीट हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल सही जो सही। तो चौधरी मोनस अलाई साहब ने आपके इलाका में कौन कौन से तरक्याती काम करवाए हैं? चौधरी साहब ने हमारे इलाके में एक तो ये हमारा रोड बनाया है, 5 किलोमीटर कारपेट रोड है। जी जी उसके अलावा हमारा कब्रिस्तान और स्कूल का एक रोड है वो बनाया है। हमारे साथ जो है अजाफी बादी है, चाह माछियाँ, वहाँ का रोड बनाया है, और गांव के अंदर जी जी जो है बनाए हैं। जी जी तो अभी फिर मंजूर हुए हैं, अभी देखते हैं इंशाल्लाह जो बाकी रह गए वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। वो हमें कोई एतराज़ नहीं है, चौधरी साहब जो काम बोलते हैं वो करते हैं सही। जी जी तो बिल्कुल ठीक वादे के पक्के हैं। पक्के हैं, सही। अच्छा सर, आपने जो माशाल्लाह से समाजत के तौर पर आप अपने इलाके में जो दर्स तैयार करवा रहे हैं अपने गांव में, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट, सबसे ज़्यादा आपके साथ तावन किसका है? ये जो दर्स हम बनवा रहे हैं वो मेरा कज़न है,
चाचे का बेटा इंग्लैंड होता है, जी जी। तो वो बनवा रहा है, हम उसके साथ दे रहे हैं। वैसे बेसिक तो वो ही बनवा रहा है, हम ही बनवा रहे हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि वो तो बाहर है, बनवा तो हम ही रहे हैं, लेकिन वो जो है इसका जो है पेपर वर्क या जो भी काम है दरस का, वो ही देख रहा है। माशाल्लाह। वैसे हम भी साथ ही हैं। साथ ही हैं, बिल्कुल जी। जी हाँ। आपने खानदानी समाजी रवैयात को बरकरार रख रहे हैं माशाल्लाह से आप। और ये जो दर्स बन रहा है ये बच्चियों का दर्स है, तो इधर ये इलाके के लिए बहुत खुशाइंदा है, क्योंकि इस इलाके में नज़दीक बच्चियों का दर्स नहीं है। बिल्कुल। एएन स्टील इंजीनियरिंग मैकेनिकल वर्क पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में कोई भी नहीं कर रहा, माशाल्लाह से आप कर रहे हैं। तो सर आपका जिस तरह से मैंने विजिट किया और मैंने देखा भी है कि माशाल्लाह से आपका वर्क अल्लाह पाक इसमें दिन दुगनी रात चुगनी आपको तरक्की अता फरमाए। तो सर आपने अभी तक कितने जो हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और कितना आपके साथ जो है और कोई प्रोजेक्शन के आपके स्टेटमेंट दिया है आपने, या आपको कोई कह रहा है कि आपको प्रोजेक्ट तैयार करने हैं? प्रोजेक्ट तो अनगिनत ही हैं अभी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो काफ़ी कंप्लीट किए। गुजरात है, वजीराबाद है, सियालकोट, डस्का, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर तकरीबन माशाल्लाह, और यहाँ चकवाल, मंडी बहाउद्दीन। और गुजरात में जो मैकेनिकल कंपनी है वो वाहिद हमारी है, माशाल्लाह, हैवी स्टील स्ट्रक्चर की, जी जी, और प्रॉपर रजिस्टर भी है, माशाल्लाह। तो इस वाले से वो। और हमारा जो है अभी सर जो हम विज़िट कर रहे थे तो जो चीज़ें प्रिपेयर हो रही थी वहाँ, तो वो प्रिपरेशन जो है आपने किस मार्की के लिए की हुई है? ये तो हमारे एक दोस्त हैं जीएफसी फैन वाले, उनकी एक मार्की है, जी जी, वो तैयार कर रहे हैं। तो और कोई 2-3 मार्की हैं, मैनेजमेंट को पता है, मुझे तो पता भी नहीं है और कौन सा माल तैयार हो रहा है। जी जी, माशाल्लाह से। बंदा काम कहीं पे भी करे, उसको काम ऐसा करना चाहिए कि जिससे उसके घर में, गांव में, इलाके में उसका कोई फ़ायदा हो। वेरी गुड, माशाल्लाह से, सही। तो इसलिए मैं ये काम अपने इलाके में कर रहा हूँ कि ताकि इसमें क्या है कि चलो कुछ 4 पैसे हमें कम बच जाते हैं, जी जी, लेकिन हमारे साथ जो हमारे इलाके के जो मजदूर तबका है उसको भी तो फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। अच्छा सर, सेमी प्योर मिनरल वाटर का जो आपने प्लांट लगाया और माशाल्लाह से फिल्ट्रेशन में जो आप मिनरल ऐड करते हैं, आप मुझे ये बताइए कि ओजोनेट और मिनरल्स इनका क्या रोल है और किस तरह से वाटर जो है प्योरीफिकेशन के वो उस मराहल में जाता है? जी ये प्लांट जो है, मैंने अमेरिकन प्लांट है मेरा, जी जी, तो इसमें मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन जो मेरा सेटअप है मेरे ख्याल में कम जिला गुजरात में जी तो ऐसा नहीं है, ऐसे ही है बिल्कुल। आपने भी शायद देखा बिल्कुल होगा, विजिट किया हमने, ऐसा नहीं है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा। मिनरल जो है वो मैं इंपोर्ट करता हूँ जर्मनी, मिनरल यूज़ करता हूँ मेड इन जर्मनी के, और मेरा जो प्लांट है वो अमेरिकन है। ओजन गैस है, उसका जो ओजोनेटर है लगा हुआ है, उसमें पानी की लाइफ बनाता है। बाकी फूड कोर्ट मटेरियल है सारे ही, बोतल भी मैं खुद तैयार करता हूँ, उसमें कोई मिक्सिंग विक्सिंग नहीं है, कोई जो है इसमें 2 नंबरी वाली कोई बात नहीं है। कोई आदमी कहीं भी चेक करे, चाहे लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इत्मीनान है। तो मार्केटिंग भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से, वेरी गुड। सर आप अपने इलाका में जिस तरह से स्पोर्ट्समैनशिप में आपका एक नाम है, आपके ख़ानदान का, आपके जो ताया हैं उन्होंने रेस जो है वो स्टार्ट करवाई थी और माशाल्लाह से पंजाब के वो विनर हैं, और अभी भी नेज़ाबाजी में भी आपके ख़ानदान में एक नाम है जी, जिस तरह से अली ज़फ़र पूर्बा साहब जो हैं वो करते हैं। क्या आपको नेज़ाबाजी का शौक़ आया, और घुड़सवारी जो आपके ख़ानदान में, इसका स्पेशल शौक़ किसको है? ये जो शौक़ है ये तो ताया जी से चला है, ताया अबू को था शौक़, और बहुत अच्छी नस्ल की घोड़ी भी उन्होंने रखी है जितनी देर वो कायम थे। उसके बाद शौक़ तो हमें भी है, लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि घोड़े के लिए रखने के लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। घुड़सवारी मैं भी करता हूँ, कज़न है, भाई है मेरा अली, उसको शौक़ है, वो दुबई से आता है, तो 2-3-4 माह रहता है इधर, तो घोड़ा रखा हुआ है। अच्छा, तो उसको तो थोड़ा ज़्यादा शौक़ है, तायाबू की तरह नेज़ाबाजी करता है। जी। तो मुझे भी शौक़ तो है, लेकिन मैं नेज़ाबाजी नहीं करता वैसे जो है राइडिंग करता हूँ। सही, माशाल्लाह। सर आप अपने इलाका के नाम लास्ट में क्या मैसेज कन्वे करेंगे अपने ही लोगों को, अपने ही यूथ को, क्या मैसेज देंगे आप?
अपना इलाका को और यूथ को यही मैसेज है कि जैसे चाचा जी ने कहा है कि हमारा जो गांव है वो एक बाप दादा की औलाद है, हमारा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, सब भाइयों की तरह मिल के रहते हैं। जी जी। पहले थे थोड़ी बहुत ही सियासी मुखालफत, वो भी वैसे हमारा जो है एनिमेटेड नहीं है किसी के साथ, किसी के साथ जी नहीं जी है। बिल्कुल सही। अभी वो भी सियासत भी हमारी इकट्ठी हो गई है, सब पूरे इलाके की। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी बरादरान छा गए हैं हमारे इलाके में। जी बिल्कुल सही। तो बताइए कि आपने ये जो फैक्ट्री प्लान की और फिर इसका जो नक्शा, और स्पेशली जो पीछे हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं कि ये जो शावर लगा है ऑबशार का, ये आपने कैसे जो है प्लान किया और किस तरह से लगाया? मैंने फैक्ट्री बनाई, ये दफ्तर बनाया है, तो फिर ये भी साथ में प्लान किया हुआ था, पहले ही ज़हन में जी था। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा तो अच्छा प्लान था आपका सर। इसलिए ये भी साथ में बनाया। इससे देख के काफ़ी मेरे दोस्तों ने यहाँ पे देखा है और फिर अभी अपने डेरे पे घर पे बना रहे हैं माशाल्लाह। सही। जी चौधरी साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप चौधरी सादक जो समाजी सियासी और शख्सियत के आप बेटे हैं, आपको कैसा महसूस होता है? और आप ओवरसीज पाकिस्तानी भी थे, तो आपने पाकिस्तान में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपको कैसा लगता है? जी सलामकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा लगता है, फखर की गल है जी जी कि मैं कोई सादक का बेटा है। जी जी। बिजनेस जेड़ा मैं तकरीबन 30 साल अब्रोड रहा, डिफरेंट कंट्री, माशाल्लाह। उन्होंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया तो छोटे सैटल हो गए ने, तो मूव करना चाहिए, तो मूव बैक किया है, तो बिजनेस स्टार्ट किया है। माशाल्लाह। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान बिजनेस करने की, इंशाल्लाह ही सोच के कर रहे हैं। जी जी, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। सर आप माशाल्लाह से जिस तरह से समाजी खानदान और जिस तरह से 41 कज़न है आप सब, तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है या आपके अंदर जो हारमनी है उसकी आप एग्जांपल कैसे देंगे? एग्जाम्पल यही है जी कि हमारे बड़ों ने हमको यही सिखाया, आज तक हमारे बुजुर्ग जो जिंदा हैं जी जी उन्होंने हमको यही बताया कि आप कज़न नहीं हैं, आप भाई हैं। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे छोटे हैं, जितने भी हमारे कज़न छोटे हैं जी जी वो सगे भाई की तरह, बाप की तरह समझते हैं। सही। जो हमसे बड़े हैं हम उनको बड़े भाई और बाप की तरह समझते हैं। सही। तो अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या इत्तेफाक, ये बात है कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 10, 20, 50 गाँव में जी जी हमारे बुजुर्गों ने जो नाम बनाया था, जी जी इत्तेफाक की वजह से वो आज भी है माशाल्लाह से, और आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सही। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी आबद पूर्बा साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और बिज़नेस में उन्होंने कहा कि बिज़नेस यहाँ सस्टेन करने का पर्पज़ सिर्फ इलाका मकीनों का फ़ायदा था, ताकि हमें बचत हो या ना हो लेकिन इलाके के लोगों को फ़ायदा हो। और साथ ही उन्होंने अपने ख़ानदान की रवैयात को बरकरार रखा और ख़ानदानी नाम को सस्टेन रखा हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। चौधरी बरादरान के वर्क पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि मोना सलाई साहब ने बहुत इलाके में काम किया है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।